हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। जोहार दोस्तों। आज हम लोक कथा जेएसएससी सीजीएल में हमें लोक कथा पढ़ना है। लोक कथा में पहला चैप्टर हम पढ़ने आए हैं, 7 भाई और ओकर एक बहन। 7 भाई और ओकर एक बहन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी में, जो हमारा हैंड राइटिंग नोट्स है। उसके बाद हम पढ़ेंगे खोटा में। हम खोटा में भी आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदी में इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे पहली बार खोटा से रूबरू हो रहे होंगे तो उनको शायद खोटा पहली बार में ना समझ में आए, तो उसके लिए हिंदी रूपांतरण हैंड राइटिंग नोट्स द्वारा लाया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना बता दें, यदि आप सारा हिंदी नोट्स पीडीएफ सारा क्लास हम पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से जाकर के लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। 7 भाई एक बहन। 7 भाई की एक बहन हलथिन, बहुत दुलारी हलथिन बहन, जकर नाम हले सुगिया। क्वेश्चन सबसे पहला हिये से बनता कि 7 भाई एक बहन में बहन के नाम का हले तो सुगिया नाम हले। माता पिता के देहांत हो जाने के बाद सातों भाई ने ही बहन सुगिया को पास पोस कर बड़ा किया था। माए बाप मर गल थी हेल, तो ओकरा पास पोस पाल के बड़ा किया था कौन? वही सातों भाई, और बहुत ही प्यार करता था। सातों उसको अपने सर पर रखता था, कहने का अर्थ है बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, दुलार करता था। और बहन के प्रति ज़्यादा दुलार देख के सभी भाभी सब काफ़ी गुस्सा में रहती थी, काफ़ी जलती थी, काफ़ी ईर्ष्या करती थी। भाभियन जे हलथिन सातों बहन भाई की पत्नी यानी अपनी ननन से काफ़ी जलती थी कि इसको काफ़ी दुलार मिलता है, और इसको दुलार मिलता है जिसके कारण हम लोग को प्यार कम हो जाता है। भाभियाँ काफ़ी गुस्सा में रहती थी कि उनको लगता था कि बहन के प्यार के वजह से भाई सब उन पर ध्यान नहीं दे पाता है, भाई सब उन पर ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए वे लोग बाहर से तो प्यार दिखाती थी पर अंदर से गुस्सा में रहती थी। किसके ऊपर? सुगिया के ऊपर, जो कि उन लोग की ननद थी। ठीक। एक बार सातों भाई व्यापार करे ले बाहर जाने लगे। एक बार सातों भाई जो है व्यापार करे ले बाहर जा लगल थे। जाते समय सभी अपनी पत्नी से बोले कि सुगिया बहन को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होवे के चाहिए, सभी एक बेस लेके ख्याल रखो। सुगिया बहन के कोई परेशानी नहीं होवे के चाहिए। हमने जाइयो बाहर व्यापार करे ले तो सुगिया के कोई परेशानी नहीं होवे के चाहिए। इतना बोलकर सभी चले जाते हैं। एक बार सातों भाई कहाँ जा रहे हैं? व्यापार करने। और अपनी अपनी पत्नी को बोल रखते हैं कि सुगिया बहन के हमर दुलर की बहन के कोई दिक्कत न होवे के चाहिए, कोई परेशानी न होवे के चाहिए। इतना बोल करके सातों भाई जो है व्यापार के लिए बाहर चल जाता है। सभी घर से चले गए तो हो गया औरतों का राज। सभी घर से चले गए तो हो गया किसका? औरतों का राज। सबको जो मन में आए वो करने लगे। सुगिया को सब परेशान भी करने लगी। सभी एक मत होकर खाते पीते, मगर सुगिया को कोई नहीं पूछती थी। अब देखिए उसके साथ सौतेला व्यवहार होना शुरू हो गया। जो गाँव में अक्सर ननंद के साथ होता है वही सुगिया के साथ होने लगा, क्योंकि सब भाई तो चल गल थी बाहर व्यापार करे ले, और सुगिया बोलते हल केकरा, तो सुगिया को सब परेशान करने लगा। सभी एक मत होकर के सातों जो थे वो खाते पीते थे, मगर सुगिया के कोई नहीं पूछता था। खाए तो भी ठीक और ना खाए तो भी ठीक, सभी काफ़ी सौतेला व्यवहार करने लगे। सुगिया के ने कोई खाए पूछे, ने कोई ठीक से बात करे, ने कोई ओकरा प्यार करे। ठीक है। एक दिन सातों गोतनी सुगिया को घड़ा देकर पानी लाने के लिए बोली। एक दिन सुगिया को सातों गोतनी एगो घड़ा दलथिन और पानी लावले कहलथिन। घड़ा देकर पानी लाने के लिए बोली। सुगिया जब पानी लेकर घर आती है तो उसे खुदी चुनी के माड़ भात खाने के लिए मिलता है। जे सुगिया अपन भाई के राज में राज करो हले, ओकरा माड़ भात खाए ले मिल रहे। सब बेस्तियन तरकारी भात खाती, लेकिन सुगिया के खाए ले का मिलो? माड़ भात, वो भी कच्ची के चुन्नी के।
चुन्नी मतलब चावल का जो खुद्दी होता है, खुद्दी मतलब जो टूटा हुआ हिस्सा होता है ओकरा कोती खुद्दी, है ना। खुद्दी चुनी के माड़ भात खाए मिल ले, जिससे वह काफ़ी दुखी होती है, जिससे वह खूब दुखी हो जाती है, रोती भी है। अगले दिन जब वह घड़ा लेकर पानी घाट जाती है तो वह वहाँ बैठकर फपक 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 कर रो पड़ती है। वहाँ बैठती है तो वो फपक फपक कर रो पड़ती है। सुगनी के रोना सुनकर एक मेढक पूछो है कि दीदी तो काहे रोवो हैं, तुम क्यों रोती हो। सुगनी अपन सभे बात बताओ है कि हमार भाई सब बड़ी प्यार करो हलथिन, भाई सब व्यापार करेल बाहर गलथिन, तब भाभी सब हमरा सौतेला व्यवहार करो थिन, माने कि नाय मानथिन, खाहुल बेच के नाय दथिन। फिर सुगनी घड़ा लेकर घर पहुंचती है। फिर उसे हर दिन की तरह माड़ भात मिल जाता है। सुगनी रोती भी है और खाती भी है। मुड़ झुका के माथा नीचे करके वो धीरे धीरे रोती भी है और खाती भी है। क्या करे, मजबूरी है, भूख भी तो है। सुबह सुबह सातों गोतनी बोली कि सुन सुगिया, बैठला से काम नहीं चलता। सुन सुगिया, बैठला से काम नहीं चलता, जंगल जाकर लकड़ी ले आओ, नहीं तो खाना पीना बंद हो जाता, खाना पीना भी नहीं मिलता। क्या कहते हैं, जंगल जाकर के लकड़ी ले आओ, नहीं तो खाना पीना भी बंद हो जाता, जो मिल रहा वो हो ना मिलता। फिर वह रोते रोते जंगल जाती है। जंगल में भी बैठकर रोने लगती है। आखिर बिना रस्सी के वो लकड़ी लाती कैसे। खाली हाथ उसको भेज दिया गया, ना रस्सी है, ना पगहा है, ना बांधने का कुछ उपाय है। तो वो सुगिया करती का, बेचारी जंगल में बैठ के रोने लगती है कि लकड़ी ले जाएं तो ले जाएं कैसे। सुगनी के रोना सुनकर जंगल के सभी जीव जंतु जमा हो गला। सुगनी के रोना सुन के सब जीव जंतु जमा हो जाता है और पूछता है कि क्यों रोती हो बहन। देखिए ये क्या है, लोक कथा। लोक कथा मतलब हमने चेंगा में दादी सब खिस्सा नहीं बोल थो, वह है कि लोक कथा। खोरठा में खिसवे के लोक कथा कहल जाए। तब एकर में जीव जंतु भी बोलो थी, तो वह जीव जंतु सब जमा हो गल थी और पूछे कि क्या बात है बहन, क्यों रोती हो। फिर सुगनी अपनी समस्या रखती है, कैसे ऐसे बात है, हम 7 गो भाई के एक दुलरिया बहन हकिए, लेकिन सातों भाई व्यापार करेल बाहर गल थी, तब भौजाई साहब हमरा बड़ी दुख तकलीफ दो थी, बड़ी दिक्कत करो थी, परेशानी करो थी, बेच के खाहोल नहीं दथी, ने बेच के कोई बात तो करे। तो एक धमना सांप बोला कि हम गांठ में लपट जाते हैं, और फिर इसी तरह सुगिया लकड़ी लेकर के घर जाती है। एक धमना सांप बोला कि ठीक है, रोती क्यों बहन, चुप हो जाओ, हम तुम्हारी मदद के लिए आगे आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि गांठ, जो लकड़ी का गांठ होता है, उसमें हम लपट जाते हैं तो बंध जाएगा, और उसे लेकर के तुम घर चले जाना। और सुगिया लकड़ी लेकर के घर चल जाती है। अगले दिन फिर सातों मिलकर बोली कि ये खेत से एक पैला। अगले दिन सातों मिल कर के फिर एक चाल खेलती है। सातों गोतनी मिल के फिर एक चाल खेलती है। क्या करती है कि जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत तो जान ही रहे हैं, जिसमें हल चला हुआ हो, वो खेत में एक पैला सरसों फेंक देती है। अब सुगिया उधर से जब आती है, सुगिया को अगले दिन बोला जाता है कि तोरा ई खेता से, तुमको इस खेत से सरसों बीज करके जमा करना है, जिससे वह पहले से ही जानबूझकर सरसों डाल दी थी, जिसमें पहले से ही खेत में, जुता हुआ खेत में सरसों डाल दी थी। कौन, सातों गोतनी। सुगिया के आँख के आगे अंधेरा छा जाए कि आखिर सरसों का दाना बिछबे कैसे, एक पैला है, हैं। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वह फिर रोने लगती है। उसका रोना सुनकर एक पक्षी आकर पूछती है कि क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो, क्या हुआ दीदी, क्यों रो रही हो। तब सुगनी अपन भाभी के सब बात बता दे है कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे साथे ऐसे ऐसे बात जुलूम करल जा रहा है। आखिर हम एक पैला सरसों जोतल खेत में बिछबे कैसे। तब सभी पक्षी मिलकर सारा सरसों खेत से बीन देती है। तो पक्षियों का झुंड आकर के सारा सरसों खेत से बीन देती है, और सुगनी पैला लेकर घर चली जाती है। सुगनी को मदद पक्षी करती है कि सारा मिल करके जितना खेत में सरसों था सभी बीन देती है, जमा कर देती है, जिसे लेकर के सुगनी घर जाती है।
सभी गोतनी भौचक रह गए। अच्छा, सुगनी ऐसन कैलक कैसे? सभी भौचक रह गए, चकित रह गए। आश्चर्यजनक बात था कि एक पहला सरसों और सुगनी बीच ललके। बीन कैसे ली? सुगनी को फिर वही माड़ भात मिल गया। सुगनी घर पहुंची तब फिर ओकरा मिलने का माड़ भात। सुगनी रोते रोते खैलक। सभी चिंता में रहने लगी कि अब कैसे परेशान किया जाए। सब अपना गौर गौठ करने लगी, सातों गोतनी मिल के सब चीज़ में परीक्षा में तो ही पास हो जा रहा है, अब एकरा परेशान करिए कैसे। इसी तरह कुछ दिन बीत गया। एक दिन सभी भाभी सुगनी के पास आकर कहती है कि हे सुगनी, हम लोग आपको काफ़ी परेशान किए, सो अब नहीं करेंगे। सुगनी को ला कर के कहती है कि हे सुगनी, हम जानो रह लिए कि हम दिन काफ़ी परेशान किए, सो अब हम परेशान नहीं करेंगे। सुगनियों के मन तने घूम गए ये, और भाभी सब कहती है कि ये बात अपन भाइयों को मत बताना कि भैया ने इथू घरा तो ई सभे बतिया मत बताए हो। ककरा कहती ना अपन ननन सुगनी से। ये बात सुनकर सुगनी थोड़ा खुश हो जाती है कि चल अब तो कुछ दिन बेस कटते। वह भी प्रेम की प्यासी थी, वह भी प्यार की प्यासी थी, प्रेम की प्यासी थी। वह भी खुश हो जाती है। एक दिन सभे डूमर तोड़े ले जंगल जाती है। यहाँ फिर चाल खेलती है सभी मिल कर के। कुछ दिन बीत जाता है, मतलब सुगनी जब प्यार से रहने लगती है, खेलने लगती है, खाने लगती है, तो एक दिन सभे डूमर तोड़े ले। डूमर के गाछ जंगल में रहबे करो है कि डूमर के तियन खेबे से चलो डूमर तोड़े ले। सभे डूमर तोड़ने के लिए जाती है। सातों भाभी मिलकर ज़बरदस्ती सुगनी को पेड़ पर चढ़ा देती है। डूमर नीचे में तो फरल नहीं रहे, डूमर तो ऊपर में फरल रो है। तो सातों भाभी मिल करके क्या करती है, सुगनी को गाछ पर चढ़ा देती है, पेड़ पर चढ़ा देती है। जब तक सुगनी डूमर तोड़ तोड़ कर गिराती है, तब तक सातों गोतनी पेड़ के नीचे ढेर सारा कांटा जमा कर दो थी। यहाँ का चाल चलती है कि जब तक सुगनी पेड़ पर चढ़ के डूमर तोड़े में बिजी है, ताल तक सातों गोतनी बोझा के बोझा कांटा डूमर के जड़ तर जमा कर दल थी। अब सुगनी उतरते हल कैसे? कांटा जमा कर दल थी और सुगनी ये सब देख के चौंक गए। सुगनी ये देख करके चौकन्ना रह गई कि ये क्या कर रही है। और सातों गोतनी हुआ से फिर घर निकल गई थी। सुगनी अब वहाँ से उतरते हल कैसे? देखते देखते सांझ हो गए। ठीक है, सातों गोतनी वहाँ से घर लौट जाती है और सुगनी वही पेड़ पर रह जाती है। फिर वहाँ सुगनी रोने लगती है। आखिर करे का, अब सुगनी उतरे कैसे? सुगनी के रोते रोते देख जंगल के पशु पक्षी सब रोने लगा। तब तक रात भी हो गया था, शाम के बेरा में गेल हलथिन। अब सुगनी नए उतरो पार ले तो धीरे धीरे शाम हो गया, रात हो गया। सबके जंगल के पशु पक्षी भी सुगनी साथे कांदो लगल थी, रोवो लगल थी। उसी रात में सातों भाई व्यापार करके घर घूम रहे थे। देखिए संजोग, उसी रात में सातों भाई व्यापार करके वापस घर लौट रहे थे। सातों भाई वही डूमर के पेड़ के नीचे थोड़ा थकावट दूर करने के लिए बैठ गए, है ना। सातों भाई वही पेड़ के नीचे, वही डूमर के नीचे अपना थकावट दूर करने के लिए बैठ गए। उसी समय छोटा भाई के ऊपर एक दो बूंद लोर के टपकता है। रात के समय था तो कोई तो देख नहीं पा रहा था, और ऊपर में सिसक सिसक के रो रही थी सुगनी, और उसके ऊपर छोटा भाई के ऊपर एक दो बूंद लोर टपक जाता है। ये बात सबको जब पता चलता है तो आग जलाकर, रात का समय था और टॉर्च का ज़माना नहीं था, तो आग जलाकर ऊपर देखो लगल थी। तब देखे होती कि दुलारी बहन सुगनी रो रही है। सब देख के चकित हो जाती। दुलारी बहन सुगनी पेड़ पर चढ़ल है, वहाँ रो रही है। सब देख करके चकित हो जाती। जल्दी जल्दी वहाँ से कांटा हटाकर सुगनी को नीचे उतारे। सुगनी सारा कहानी सातों भाइयों के बता दो वो है। सुनकर सभी गुस्से से लाल हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, गुस्से से घर जाते हैं।
भोरे भोरे सब पहुँचला घर, है ना। भोर का समय हो गया था, भोरे भोरे सब पहुँचला घर। पहुँचते तब सभी की पत्नी बहुत ही आदर भाव करने लगती है। अपन अपन पति के सब आदर भाव करो, कोई गोड़ दबैले हो, कोई गोड़ हाथ धोले हो, कोई खाए ले ले हो। सातों भाई जब सुगनी के बारे में पूछते हैं तो जवाब आता है कि बाहर गई है खेलने के लिए। सुगनी बाहर में ही रहती है। सातों भाई जब पूछे सुगनी कहाँ हो, सुगनी कहाँ हो, तो जवाब आता है कि बाहर गलथू है खिलाए ले। इतना सुनकर सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों को मारपीट करने लगते हैं। इतना सुनते ही सभी भाई जो है पत्नियों को मारने लगते हैं कि हमने गलिए तोरिन सुगनी की बड़ी तकलीफ दलही ने। सभी चिल्लाने लगती है। सभी भाभियाँ जो है मार खाने के बाद सब चिल्लाने लगती है, रोने धोने लगती है। ठीक उसी समय सुगनी आ जाती है। तभी वहाँ सुगनी आकर सभी भाभी को बचाती है, भाइयों से गुजारिश करती है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। छोड़ दे, तब जाकर भाई लोग शांत होते हैं। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहे हल और फिर सुगनी के बियाह हो गए। विवाह के समय सभी भाई भाभी काफ़ी रोती है। सुगनी के विवाह के समय सभी भाई सभी भाभी सब खूब रोवो थी, छाती पीट पीट के। तो ये हलो सुगनी के कहानी। 7 भाई और एक ओकर बहिन हले सुगनी। ती तोरिन पढ़ला कोची में हिंदी में, और हिंदी में बेस लगे तोरिन के समझ में भी आ गए। तो अब हम देखल जाइए कि खोठा में ही कैसे कैसे लिखल है ना। खोठावो कहे कि क्वेश्चनवा आंसरवा तो करे खो खोठा में। तो लोक कथा के 7 भाई एक बहिन, 7 भाई एक बहिन। तनी एकर धुंधला आल हो तो तनी हाई क्वालिटी में करके देखो, तब तनी बेस के देखे तो, नहीं तो बेस तरी नहीं देखे तो। एक पेजवा कहे कि धुंधला आ गलो। 7 भाई के एके दुलरैनी बहिन हली सुगा। माए बाप के मोर गेल हलथिन। माए बाप मोर गेल हलथिन। सातों भाई दुलारे बहने के पोसला हला। सातों भाई दुलार से बहन के पोसले हला, खूब प्यार से, खूब लाड प्यार से। सातों भाइये के बिहा भय गेल हलन। बहिन बाट बेसी टान देख सातों भौजी बड़ी पसपसा हलथी। बहिन के साथ बेटी बेसी टान देख के बेसी प्यार देख के सातों भौजी का करोल थी, बड़ी पसपसाल थी। मतलब अपन मने मने पसपसान हुए ना कि बड़ी जरू हलथिन। तो वो सब सातों के प्यार देख के सभे जरू हलथिन। उस सभे के सोच हले जे बहने के प्यार के चलते मर्दवन जनी के बाट बेसी ध्यान नाय देहथिन। उस सभे के ई सोच हले कि बहन के ज़्यादा प्यार करो थी, से भर मर्दवन हमनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नाय दथी, हमनी से ज़्यादा प्यार नाय करती। से ले बाहर से तो सब नूनी नूनी कहोल थी, मने भीतर भीतर से भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचो होल थी। अंदर से तो नूनी नूनी को होल थी, मने भीतर भीतर सुगा से छुटकारा किस तरह पाया जाए, ई मने मने एक के विचार चलोले कि सुगा किस तरह यहाँ से कहीं भेज दे। एक बेर सातों भाई बनीजे मतलब व्यापार करेले बाहर जाए लगला। जाए के समय सातों भाई जनियन के कहलथिन, जाए के समय सातों भाई अपन जनियन के कहलथिन कि सुगा हमने के साधेक बहिन लागे, सबके प्यारी दुलारी बहिन है। हमनी को ओकर माए बाप, हमनिए ओकर माए बाप हकिए, हमरनिए ओकरा पाललिए है, तो हमरनी ओकर माए बाप हकिए। ओकर जैसे कोनो दुख न होवे चाहिए। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और व्यापार करे ले चल गए। ओकर बाद क्या बोलता है, ओकर जैसे कोनो दुख न होवे चाहिए, कोई दुख तकलीफ न होवे चाहिए। तकर बाद सातों भाई क्या करला, घोड़ा चढ़ला और व्यापार करे ले चल गल थी। बिना मर्दे के घरे जनिए भले मालिक, बिना मर्द के घर सातों भाई चल गल थी, बिना मर्द के घर, और मालिक हो गल थी जनी। और जनी के घर में जे मालिक रहतो वो घर विनाश होतो। कहावत कहल गया, जे घर के जनी मालिक वो घर गहड़े में जीतो। सातों गोतनी के हाथे घर करना अले। सातों गोतनी के हाथ में घर का मालिक आ गया, घर का सारा कुंजी आ गया। तो जैसन मन तैसन खाए पींधो लागला। मैं तो मंझली तनी परसिनाही हलिक, कहे जे ओकर नहरा तनी बेस चास बारी और चमक दमक हले।
मंझली जे हले तनी यार हीरोइन हले, काहे कि ओकर नहरा में तनी बड़ आदमी हलथे, बेस खेती बाड़ी हले, से बर ओकर चमक दमक भी बेसी रोल ककर मंझली के। वो सभी गोतनियन उसकौते रहतला जे सुगिया के एते दुलार दैले वो मुड़े चढ़तो। वो सभे गोतनियन मिल के सातों मिल के उसकौते रोल थी कि जे सुगिया के एते दुलार दबे तो रेन तो सुगिया मुड़े पर चढ़तो आर लूर नाय सीखले। ओकर ससुर घरे के लोको सातों गोतनी के ढेस लगाए के गैर दथिन, का कोथिन कि लूर नाय सीखतो जे तो अपन ससुरार तो हमरा नहीं के गाड़ी सुनो पर तो हमरा नहीं सातु गाड़ी सुनबे है ना। ओकर ससुरार के लोग ओकरा हमरा नहीं के गाड़ी दथुन। यह बुझा मता करला के बाद सातों गोतनी खुनूस खोजो लगलथिन। सब यही गौर गोट बैठ के कहलथिन और फिर खुनूस खोजो लगलथिन कि आखिर हम एक सुगिया के परेशान करिए कैसे। सातों खा पियो हलथिन मतुक सुगिया के कोई खोज पुछार नहीं करे। बेचारी सुगी खैले तो खैले और भूखे है तो भूखे है। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहोल थी सब अब ओकरा यह लो सुगिया कहो लगलथिन। यह सुगिया नहीं हुआ, सब नूनी नूनी है प्यार के भाषा। मैवा नूनी बाबू ये सब प्यार के भाषा है, जहाँ प्यार से सब भौजैया नूनी नूनी कहोलथिन सब सुगिया यह सुगिया कहो लगलथिन। मतलब एकनी के भाषा बदल गले। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भर के आनो कहलथिन। एक दिन सुगनी के एक फूटल घैला दे के पानी लाऊ कहलथिन। यह ले सुगिया बांध से भर घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनी के माड़ ढुकचे ले दबाओ। सुगिया के क्या बोलती है कि यह सुगिया बांध से भर घैला पानी ले आन, तबे खुदी चुनी के माड़ भात भी तोरा मिलता नहीं तो वो नहीं दबो। बेचारी सुगी घैला लेके बांध गेली के और घाटे बैस के फफक के कांदो लगली। फफक के रोने लगी, हकर के कांदने लगी। सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे बांधे के बेंगा सुगा कांदो है। कहती है आवरे बांधे के बेंगा सुगा कांदो है। सुगा के बड़ी दुख देलथिन, के देले थिन भौजैयन। काहे सातों भाई गलती है व्यापार करेले तो घर में नखे कोई तो सातों भौजैयन जे हथी दुख दऊ थी। सुगा के काना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठेन आके पूछो लगले, नूनी तो काहे कांदो है। सुगा के काना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठिन आके पूछो लगले कि नूनी तो कांदो काहे ही। सुगा अपन भूर घैला उस सभे के दिखाए के भौजी सभे के कहल बात सुनाए दे। सुगा अपन भर घैला उस सब के देखा के भौजी के सभे के कहल बात सुनाए दे है कि देखी फूटल घैला हमरा दलथू है, एकर में भर घैला पानी मांगल थू है और यदि पानी लेके नाय जेबो तो हमरा खाहो पिए ले नाय देतो। तखन भूर के बेंग बैस गेल। तखन का हुआ है कि जो घैला में छेद हले भुरका कोथिन खोठा में छेदा के, तो जे छेद हले वो भुरकावा में का हुआ बेंगा बैठ गेले तो पानी तो नहीं गिरो रहा है, काहे हुआ बेंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घुर गेली। इस तरह से भर गैला पानी लेके सुगा घर चल गए। सातों गोतली भरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनी के माड़ पिए दलथिन। सुगा लोरो पोछो हले और माड़ो पियो हले। सुगा के खाए ले का मिलले, खुदी चुनी के माड़ भात। दूसर दिन सातों गोतनी बिहनी सुगा के कहलथिन। दूसर दिन गोतनी फिर सुगा के कहलथिन कि सुगिया बैठल खैले से तो नदी के बालिया नहीं जुटतो। आज बोन से बिन बांधना के एक बोझा काट ले आन, तबे खुदी चुनिक मार देबो ले। अब सुगिया को बोला जाता है
कि बिन बंधना के मतलब बिना रस्सी के, बिना कोई रस्सी पगा के बोन जो, और बोन से क्या ले आन, खुदी चुनी सॉरी लकड़ी ले आन, तबे तोरा खाए ले खुदी चुनी दबो नहीं तो नाय दबो। फिर सुगा कांदल, कांदले कांदले बोन सोझियली, कांदे कांदे रोते रोते बोन गेल। मैं तो बिना बांधना के कांठ लेगते तो लेगते कैसे, अब बिना बंधन के लकड़ी कैसे ले जाएगा, एक दूग तो लाना नहीं है। यह सोच के बोने के भीतर भी कांदो लगली, बोने जाके भीतर में भी कांदो लगली। सुन गे सुगी सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला। फिर वो रोने लगती है, रोने रोने कहती है कि सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे बोनेक सांप सुगा कांदो है, आवरे बोनेक सांप सुगा कांदो है। करुण कांदना सुन के बोनेक सब जीव जंतु सुगा ठीन आए के गोठाए गले, गोठाए मतलब जमा हो गले। बोने के जितना जीव जंतु हलथी सब गोठाए गला मतलब जमा हो गले, और पूछलथिन काहे कांदो हैं सुगा। तखन सुगा अपन भौजी के सभे के बात बता दो है। तखन एगो लंबा धमना सांप काठे बंधाए गेला और कहलके आओ सुगा ये बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखें। तखन कौन धमना सांप आओ है, कौन सांप, ये सब क्वेश्चनवा में तो कौन सांप आया था, धमना सांप। तो धमना सांप आओ है और सुगा के कहलके हम गठिया में लटपटा जाइए और तो एकरा उठा के ले चल, और हाँ तनी धीरे धीरे घारा में रखें, रख में ऐसा ने ऊपर से बजा दे भी तो हमरो चोट लगत है ना। सुगा बिन बांधना के काठे के बोझा लेके घर घुरली, धीरे धीरे बोझन अंगना रखली। तखन सांप बोझा से बहराए बोन घूर गेल, धीरे धीरे बोझा को आंगन में रखी। तखन सांप जो है बोझा से निकल करके बोन में चला गया। भौजी सब ननंदे के लूर देख के मुड़े हाथ ले लेला, ननंद के कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये सब देख करके वो मुड़े हाथ दे दलथिन कि भाई तो बड़ी महान है, कैसे एकरा परेशान करल जाए। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी के मार दे दलथिन। सुगा सुरैप सुरैप मार पियो लागली है ना, सुगा जो है सुरैप सुरैप के मार पियो लागली। घूर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसों छीटे के सुगा के कहलथिन, छींट के सुगा के कहलथिन कि एहो सुगिया सब सरसा बीज के पहला भरटा भोरे पार में तो खुदी चुनी मार देबो। बिहान भेले का करलथिन कि एक जोतल खेत में, जोतल खेत मतलब जिसमें हल चला हुआ खेत हो, उसमें सरसों के एक पहला सरसों कर में छीट दलथिन। और का को थेन कि यह सुगिया तो सरसवा बीज के एक पहला में जमा करबे है, तबे तोहरा खाए ले मिलतो, नहीं तो वो खुदी चुनिंग मार नाय दबाओ। सुगा के आँखें के आगे अंधेरा छाए गले, अंधार बुझा लगले। सुगा जोतल बारी में कैसे कैसे सरसों बीजते हैं। अब सुगा करैत करे का, सुगा जोतल बारी में बैठ के कांदो लागली। वह सुन गे चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे चरई चुनगुनी सुगा कांदो है, आवरे चरई चुनगुनी सुगा कांदो है। ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठीन आय के पूछलथिन। आकाश में उड़े वालन जितना परेवा हलथिन, पक्षी हलथिन, वो आकर के सुगनी के पूछलथिन हाँ नुनी तो काहे कांदो ही, तोरा की दुख हो। तखन सुगा अपन भौजी के बात सुनाई दलके, कहले जे एक पहला सरसों जोतल बारी से कैसे बिछब। आखिर तोरनिए बताओ कि एक पहला सरसों एकर में बुन दलथी या छीट दलथी या एकर से हम कैसे बिछब। तखन चाड़ा चाड़ी, चाड़ा चाड़ी मतलब जल्दी जल्दी, सब परेवा गोटे मतलब सभे मिल करके, गोटे मतलब होता है समूह, तो सब परेवा गोटे जोतल खेत से छीटल सरसों बीच बीच के पहला भर देल थी और सब परेवा उड़ गेला। सब परेवा जो है बीच दबो थी और सब परेवा उड़ गेला। सुगा पहला लेके घर घुरली, भरल पहला देख के सातों गोतनी हौचा रह गल थी कि जा यहो सुगनी कर ललकै कैसे।
अब करता तो करता की, सब बुद्धि ब्याद भय गलन। सब बुद्धि, सब तरह के बुद्धि अपनाए ललथिन। सुगा के खुदी चुनी के मार दिए बादे सातों गोतनी एक एक के माथा खटवे लागला जे अबरी की उपाय करल जेते। सबके माथा ठनक गया कि अब का उपाय किया जाएगा। जो चीज़ बोल रहे हैं सुगनी उसको कर दे रही है। ऐसने सोचत बुझत कुछ दिन बीत गए। सोचते बुझते कुछ दिन बीत गया। सुगा के मने भले जो भौजी सब ओकरा नाय सतेथिन। सुगा के मने भी भले कि अब भौजी सब ओकरा नाय सतेथिन। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिन आए के दुलार से कहलथिन। सातों गोतनी बैठ के सुगनी ठिन आवो थिन और दुलार से कहलथिन, नुनी सुगा हमीन तोहरा जते बा दुख दलियो सब भूल जे और दादा सबके नाय सुनाय दे। कहती है कि नुनी तोहरा हमरिन जत्ते दुख दलियो सब भुला जा और दादा सबके नाय कहब है। नुनी फिर थोड़ा थम के बोलती, नुनी बड़ी दिन से डूमर तियन घरे नाय भेल है, चला आज डूमर पौरेले। पोरले मतलब तोड़ के लाते, चलते हैं आज डूमर तोड़ के लाते हैं। कि बड़ी दिन से डूमर के तियन, तियन मतलब होता है सब्जी, ठीक, तियन मतलब होता है सब्जी। जो जो पॉइंट आपको नया लगे आप उसको नोट करते जाइएगा। घरे नाय भेल है तो चला आज डूमर पारेले। प्रेम में पियासल मनुष्य प्रेम पहले गैल जा है। कहल जाए ना कि प्रेम के पियासल मनुष्य और प्रेम के पियासल हले सुगिया। वो प्रेम के भाषा देख करके वो क्या होती है, पिघल जाती है। तो इसने सुगा अपन भौजी सभे के संग खावा पिया करके बाद पछिया लेके हंसल खेलल डूमर पारे चल ली। खाना पीना खा के सेकेंड हाफ में डूमर तोड़े ले वो जंगल की ओर चल जाती है। बोने के भीतर एगो लुगदी रकम डूमर फरल हले। बने के भीतर एगो गाछ में लुगदी रकम मतलब खूब लदरल जकरा को थी ना, लदरल, लदरल मतलब खूब सारा डूमर फरल हले। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमर के गाछ पे चढ़ा दलथिन। कह कि डूमरिया नीचे में फरल नहीं हले और ऊपर में हले। तो सातों गोतनी का केलथिन सुगा के ठेल धकेल के चढ़ा दलथिन। जबले सुगा डूमर तोड़ तोड़ के गिरावो लगली तबले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयर कांटा, बबला कांटा, बोझा के बोझा दे के घोर दलथिन। का केलथिन सातों गोतनी, जैसे ही वो डूमर तोड़ल चढ़ल, डूमर तोड़ के गिरावो लगल, तल सातों गोतनी मिलके गाछा के चारों ओर, गाछा के जरिया तर है ना, गाछा के जरिया तर कांटा छीट दलथिन, कांटा घोर दलथिन। कोयर के कांटा, बबूर के कांटा, सब कांटा घोर दलथिन कि सुगिया ऊपर से उतरो नाय पारते। सुगिया देख के चकित हो गए कि का कैले थी भौजी सब। सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एक डूमरे गाछ पर रह गलिक। नाभक चिकित्सा कर ली, मने सब बेकार हो गए। वह उतरने का भी सोची लेकिन सब बेकार हो गया। सुगा अकेले डूमर के गाछ पर रह गए। तखन से अरुण बोने सुगा कांदो लगली। तखन फिर जो है सुगा क्या करती है, रोने लगती है। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवरे परदेसी दादा सुगा कांदो है। आवरे परदेसी दादा, परदेसी दादा मतलब अपन भाई को बुलाती है कि आजो तोरिन कहाँ हो, सुगा बड़ी कांदो है। सुगा के कांदा सुन के चरई चुंगनी पशु पक्षी सब कांदे लगला। तब ले रात भे गेल हले। सुगा के कांदा सुन के सब पशु पक्षी कांदो लगला। तब ले का हो गए, रात भे गेल हल। गाछे के डारी सुगा पटाई के कांदते रहली। गाछ के डाली पर गाछ के डारी पर सुगा पटाए के कांदो लगले। सुगा जो है का करते, रात हो गए हल तो ओकरे पर पटा गेल, मोट डायर होते और हुए कांदो लगले। सहे राती वोहे डहरे सातों भाई बनीज से घूरो लगल हल। सातों झन सात सै डूमर गाछे के तरे सथाए लगले।
सातों भाई व्यापार करके वह रात में घूमो लगल हलथिन। और वह डूमर के गाछे संजोग देखक वह डूमर के गाछे उ सब सथाइले बैठ के लगल। तखन छोट भाइये के गाते एक दूगो टिपका लोर गिरल। छोट भाई के गाते मतलब शरीर पर एक दू टिपक लोर गिर गए। ई बात जखन उ सभे भाई के सुनैले तखन सब लुआठी जलाए गाछ के ऊपर ताको लगलथिन। तो ताकते रहला। उ सब देखलथिन जे डूमर के डायर में उ सभे दुलौरती बहिन सुगा कांदो है। लुआठी जला के सब ऊपर ताको लगला कि आखिर ऊपर से पानी गिरले कहाँ से। तो देखो थी कि ऊपर में दुलौरती बहिन जो है सुगा कांदो लगल है। चाणे चाणे मतलब जल्दी जल्दी कांटा झोटा के वो सब वहाँ से उखाड़ फेंकलथिन। और सुगा के नभाई एक एक के सब कहानी सुनलथिन। नभाई मतलब उतारा, नीचे उतारा और एक एक के सब कहानी सुन लेलथिन। सुगनी सबके एक एक के बात बता दलके। सातों झन और आगे कांपे लगला। गुस्सा से सब लाल हो गलथिन, सब कांपो लगलथिन गुस्सा से। झलफले सब घर अइलथ। झलफले मतलब भिनसारे हमरिन कहते हैं। भिनसारे सब इन घर अइलथ। तो जनी सब बड़ी मान खातिर करो लगलथिन। जैसे घर अइलथिन सब तब सबके बड़ी मान आदर एकदम हो लगले। सातों भाई सुगना के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर बाट ले खेले गेलथ। सातों भाई जब सुगनी के पता पूछलथिन कि सुगनी कहाँ गेल हो तो जनी सब कहलथिन जे नूनी बाहर खेलायल गलथु। नूनी बाहर बाटे खेलाल गेलथु। इतना सुनते ही सातों भाई राग नहीं संभरले, गुस्सा आर बर्दाश्त नहीं भेले और सातों जनी के दोमाठे लगलथिन। दोमाठे मतलब लात घुसा पड़ने लगा। सातों जनी माय गो बाप गो करो लगलथिन, चिचियाए लगलथिन और कहो लगलथिन हमीन सोचलो जे सुगा पर घर जिते से ले उनखर लूर के परीक्षा लबो हलिए। अब सातों गोतनी का कोथी चिलेते कि हमनिन सोचलू कि सुगा दोसर घर जीते ससुराल जीते से बार हमनिन ओकर लूर के परीक्षा लबो हलिए। हमनिन सुगा के परेशान ना करो हलिए। तब ले सुगा आके भौजी सबके समर्थन कर ले। तब ले सुगा वहाँ आ जाती है और भौजी सबके समर्थन करती है कि हाँ भैया यही बात था, या एक तरह से कहें कि उसके बचाव में आ जाती है भौजी सबके। तखन सातों भाई उस सभे के छोड़ दलथिन मारे ले। सातों भाई जो मारपीट कर रहा था वो बंद कर दिया। कुछ दिन बाद हंसी खुशी से रहला। तब ले सुगा के जोर नार पहाड़धारी भेले। बिहा के दिने जखन सुगा विदाई भय के ससुर घर जाए लगले तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकर भोकर के कांदो लगले। कुछ दिन बाद खुशीपूर्वक रहे सभी भाई बहन। भौजी बिहा के दिन आ गया। बिहा के दिन जब सुगा विदाई के समय ससुर घर जा लगले तखन सातों भाई, सातों भौजाई, सातों गोतनी भोकर भोकर के मतलब चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। ठीक है, तो ये था कहानी। खोरठा में भी आई थिंक आपको ऐसा कोई लैंग्वेज भी नहीं होगा जहां हम नहीं बताए होंगे और आपको ना समझ में आया हो। तो हिंदी भी शुरू में ही बता चुके थे कहानी का सार क्या है, कहानी है क्या। ठीक है, जस्ट इसका हिंदी रूपांतरण हमने किया है हैंडराइटिंग नोट्स। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप सभी एक कमेंट करके आप हमें उत्साहित कर सकते हैं, ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि हमारा सारा हैंडराइटिंग नोट्स, पीडीएफ, क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट लेना है तो हमारे आरपी करियर क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे ज्वाइन करें, डाउनलोड करें और हमारा क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।